आज के बर्तन वाला ससुराल। ये कहानी है प्राची और जानवी की, जिनका ससुराल कांच के बर्तन वाला था। इनका ससुराल कांच के बर्तन वाला होने के कारण ये दोनों बहुएं अक्सर परेशान भी रहती थी। मगर क्यों? ये जानने के लिए तो हमें इस मजेदार कहानी को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे कृतिका, मुझे पकड़ कर दिखाना। तू तो कह रही थी तू स्कूल के रेस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, अब क्या हो गया? मैं अभी 2 मिनट में तुझे पकड़ लूंगी, समझा? तब पकड़ कर दिखा दिखा दिखा। ये कहकर हिमांशु भागने लगता है और कृतिका उसका पीछा करने लगती है। दरअसल ये बच्चे प्राची की ननद और उसके पति के चचेरे भाई के थे। वहीं दूसरी ओर ओफो, बच्चे इतने छोटे हैं और सासू माँ कह रही इन दोनों को कांच की कटोरी में रसगुल्ला दे दो। देखना, पिछली बार की तरह इस बार भी ये कटोरियां टूट जाएंगी। अच्छा जानवी, मैं मेहमानों को ये रसगुल्ले देकर आती हूँ। इसके बाद प्राची कांच की कटोरियों में सभी के लिए रसगुल्ले ले जाती है। आहा, लो लो, रसगुल्ला आ गया, खाओ खाओ। हाँ मम्मी, मुझे नहीं। चाची, मुझे सबसे पहले। तू चुपचाप बैठ, सबसे पहले रसगुल्ला मुझे मिलेगा। तू चुप बैठ, बंदर कहीं का। अरे अरे, आप दोनों लड़ो मत, मैं आप दोनों को एक साथ देती हूँ बस। हाँ। ओफो, दोनों मुंह मत बनाओ। ये लो रसगुल्ला, चलो खाओ। दोनों बच्चे कांच की कटोरियां उठाते हैं और अरे, मेरा वाला रसगुल्ला तो कृतिका के रसगुल्ले से छोटा है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी, मुझे नहीं खाना ये वाला रसगुल्ला, ये बहुत छोटा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के रसगुल्ले का साइज सेम है। चुपचाप खा लो बेटा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा बस। ठीक है, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं खा लेती हूँ। ये कहकर कृतिका हिमांशु का रसगुल्ला उसके कटोरे से उठाकर खाने लगती है, लेकिन हिमांशु उसे रोकता है। दोनों में कटोरे को लेकर खींचातानी होने लगती है और इसी खींचातानी में कांच की दोनों कटोरियां टूट जाती है। अरे बच्चों, तुम लोग भी ना बड़े शैतान हो। मुझे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला है। बड़ी बहू, अब खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जल्दी से इस कांच को हटा दो यहाँ से, नहीं तो किसी के पैर में लग जाएगा। उसके बाद प्राची कांच की कटोरियों के टुकड़ों को वहां से हटा देती है। जब मेहमान चले जाते हैं, इस बार भी दोनों बच्चों ने मिलकर मेरे दोनों कांच की कटोरियां तोड़ दी। तुम दोनों पता नहीं क्या करती रहती हो, जरा बच्चों को देख नहीं सकती? माँ जी, मैं तो किचन में थी, मैं उन्हें कैसे रोकती? सासू माँ, बच्चे तो शैतानी करती ही है ना, बच्चों का कब तक ध्यान रखा जाएगा? मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि इन कांच के बर्तनों को रहने देते हैं, इससे हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। माँ जी। हाँ सासू माँ, जिठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चुप चुप रहो तुम दोनों। तुम दोनों को क्या पता कि कांच के बर्तनों में खाना परोसने से खाना कितना अच्छा लगता है। अरे कांच के बर्तनों से अपना हाई स्टैंडर्ड पता चलता है भाई। तो आगे से जब भी कोई बच्चा घर में आएगा तो तुम दोनों को उस बच्चे का ध्यान रखना है। यह तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर कात्यायनी वहां से चली जाती है। सासू माँ का क्या है, बस कह दिया और हो गया, जैसे ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। वही तो ये दिन तो बीत जाता है और अगला दिन आता है। घर की डोरबेल बजती है। जानवी तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि डिलीवरी बॉय एक पार्सल लेकर आया है और ये पार्सल उसकी सासू माँ का है। जिठानी जी, इसके अंदर क्या हो सकता है? अरे क्या होगा, वही कांच के बर्तन होंगे और क्या। हाँ, मुझे भी लग ही रहा था। आराम से इसे यहाँ पर रख देती हूँ, कहीं टूट गया तो सासू माँ मेरा दिमाग खराब कर देंगी। हाँ, आराम से रखना। जानवी बड़े आराम से उस पार्सल बॉक्स को नीचे रख ही रही थी कि अचानक से उसके हाथ से वो बॉक्स फिसल कर जमीन पर बड़े जोर से गिरता है, जिसके कारण उसके अंदर रखे हुए सारे कांच के बर्तन टूट जाते हैं। अरे जानवी, ये क्या हो गया? अब तो सासू माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट शांत हो जाओ। सुनो, ऐसा करते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही बर्तन हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। उन्हें क्या पता चलेगा उनका ऑर्डर आया है कि नहीं। हाँ जिठानी जी, आप सही कह रही हैं, चलिए जल्दी से ऑर्डर कर लेते, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, अभी सासू माँ को आने में करीब आधा घंटा तो है। चलो पहले इसे खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर कैसे बर्तन है। दोनों देवरानी जिठानी जल्दी से उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर रखे हुए बर्तन को देखकर फौरन वही सेम टू सेम कांच के बर्तन ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं। जानवी, सासू माँ आ गई हैं। हाँ जिठानी जी।
अरे दोनों वहां पर क्या खुसुर पुसुर कर रही हो? हाँ, जल्दी से चाय लेकर आओ। और हाँ, वो जो मेरे स्टाइलिश कांच के कप है ना, उसी में लेकर आना। उसमें चाय पीने में तो अलग ही आनंद आता है मुझे। जी सासू माँ, अभी लेकर आई। इसके बाद प्राची अपनी सासू माँ को चाय देती है। थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है और तब प्राची, जानवी, जरा दोनों यहाँ आओ। जी सासू माँ, बताइए क्या बात है। जी सासू माँ बोलिए। दिन में कोई आया था क्या? अब नहीं सासू माँ, कोई नहीं आया था। क्यों? तो इस बात को बताने में इतना समय क्यों ले रही हो? नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं। तुम दोनों क्या सोचती हो? तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे पता है, दिन में डिलीवरी बॉय आया था मेरे कांच के बर्तन डिलीवरी करने के लिए। चलो जल्दी से बताओ, मेरा पार्सल कहाँ है? वो तो टूट गया। और सासू माँ, वो कांच के बर्तन ना मुझसे टूटे हैं। अच्छा, बता तो ऐसे रही हो जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर दिया है इसने। तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? पूरे 4,000 का था, और वो यहाँ का नहीं था, इम्पोर्टेड था। तुम लोगों ने कभी इतने महंगे कांच के बर्तन देखे भी है? सत्यानाश कर दिया। सासू माँ, आपको पता नहीं है कि कांच के बर्तन हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, इसीलिए वो टूट रहे हैं। इससे अच्छा तो हम लोग स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर लेते। हाँ हाँ, तुम लोगों को कहाँ पता होगा कि कांच के बर्तन का रुतबा क्या होता है। इस्तेमाल करना आता नहीं तो बस उसकी कमियां निकाल दो। और इस बार भी कात्यायनी अपनी दोनों बहुओं को बहुत सुनाती है और सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। जानवी, इस कांच के बर्तन ने तो हम लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। और उससे ज्यादा सासू माँ ने। अगले दिन कात्यायनी की बचपन की सहेली उससे मिलने आती है। अरे नंदिनी, तू अचानक यहाँ? तू तो मेरा जन्मदिन भी याद नहीं रखती, लेकिन मुझे तेरा जन्मदिन बड़े अच्छे से याद था। आज तेरा जन्मदिन है ना। जन्मदिन मुबारक हो कात्यायनी बहन। भगवान तुझे सदा खुश रखे। अरे तू भी ना। अच्छा, और बता, घर में सब ठीक है ना? तेरे बेटे, बहू, नाती सब कैसे हैं? हाँ कात्यायनी, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? मेरे घर में भी सब ठीक है। अच्छा सुन, 11 दिन बाद मेरे नाती का जन्मदिन है, तो तू ज़रूर आना अपने परिवार के साथ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तेरा नाती तो अब 3 साल का हो गया होगा ना? हाँ, अरुण अब 3 साल का हो गया है। दोनों सहेलियां ऐसे ही बैठकर गप्पे लड़ाती रहती हैं। तभी दोनों बहुएं घर में आए हुए मेहमान के लिए चाय, पानी, नाश्ता वगैरह लाती है। अरे जरा आराम से रखना, कहीं फिर से कांच के बर्तन तोड़ मत देना। प्राची कुछ नहीं बोलती, चुपचाप नाश्ता रखकर चली जाती है। अरे कात्यायनी, तू अपनी बहू को ऐसे क्यों बोल रही थी? अरे क्या बताऊं, मुझे कांच के बर्तनों का बहुत शौक है, इसलिए मेरे घर में खाना पीना कांच के बर्तनों में ही होता है। लेकिन मेरी बहुएं हमेशा स्टील के बर्तनों के पीछे पड़ी रहती है। वो कुछ नया ट्राई करना ही नहीं चाहती, और ऊपर से आए दिन मेरे महंगे महंगे कांच के बर्तन तोड़ती रहती हैं। बस इसलिए मैंने उसे समझाने के लिए बोला। अच्छा, तो ये बात है। मुझे बिना कांच के बर्तनों का बड़ा शौक है। करीब 15 दिन पहले मेरे दीदी के बेटे जो लंदन में रहते हैं ना, वो कांच के बर्तन लेकर आए थे। काफ़ी महंगे थे, लेकिन देखने में ना बड़े गजब के लग रहे हैं। तो जब मेरे नाती के बर्थडे में आएगी ना, तब तुझे दिखाऊंगी मैं। हाँ यार, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। पता नहीं क्यों जब कांच के बर्तनों की बात सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर मुझे अच्छा लगेगा ना, तो तेरा प्लेट तो मैं भी मंगवा लूँगी। वैसे वो प्लेट्स कितने तक पड़ जाएंगे? वही करीब 7-8 हज़ार। 7,000? अरे क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गई? नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ 7,000। हाँ, इससे महंगा वाला भी है, वो 15,000 वाला है। अच्छा, वैसे कीमत तो ठीक ठाक है। मैं ये कह रही थी कि पहले 7,000 वाला खरीद कर देख लेते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो 15,000 वाला भी मंगवा लेंगे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ कात्यायनी, ये भी ठीक है। अच्छा, बात ही करती रहेगी कि खाएगी भी। ये ले पकौड़ियाँ खा। नंदिनी पकौड़ियाँ खाते खाते अपनी सहेली कात्यायनी के साथ गप्पे लड़ाती रहती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी चली जाती है। अच्छा बच्चों, खाना खा लिया तुम लोगों ने? हाँ माँ बोलिए, आप कुछ कह रही थी। माँ बताइए ना, आप हम दोनों से क्या कहने वाली थी?
बेटा मैं ये कह रही थी कि मुझे ना करीब 7,000 की ज़रूरत है, तुम लोग मुझे दे सकते हो क्या? मम्मी 7,000? आपको अचानक से 7,000 की जरूरत क्यों है? हाँ मम्मी बताइए ना। मुझे पता था तुम लोग यही बोलने वाले हो, इससे अच्छा मैं तुम लोगों से पैसे मांगती नहीं। अभी यही पैसे तुम दोनों की पत्नियों ने तुम लोगों से मांगा होता ना तो तुम लोग तुरंत एक झटके में उन्हें दे देते, लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ ने मांगा है ना तो कहाँ से दोगे? उल्टा मुझे पैसे देने के बजाय इतना सवाल जवाब कर रहे हो तुम दोनों। और अभिमन्यु तू पूछ रहा है कि मुझे क्यों ज़रूरत है? क्या भाई, मैं एक इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? अरे मुझे पेंशन मिलता है तो तुम लोग समझते हो कि मेरे पास तो कुबेर का खजाना है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अरे माँ हम लोग तो बस पूछ रहे हैं, आप इतनी ज़रा सी बात पर इतना भड़क क्यों रही है? वही तो माँ, हम तो बस पूछ रहे हैं। और वैसे भी मैंने आपको 1 महीने पहले करीब 5,000 दिए थे ना। मैंने आपको कब मना किया है पैसे देने के लिए? हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है, सब हिसाब रख तू, 1-1 रुपये का हिसाब रखा तू मुझसे, कोई बात नहीं। अगले महीने पेंशन आएगी ना तो ले लेना तेरे 5,000। माँ आप मेरी बातों को गलत ले रही हैं, मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं क्या? तुम लोग सोचते हो कि सारा पेंशन मैं सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती हूँ। अरे 6 महीने हो गए, एक नई साड़ी नहीं ली मैंने। बस थोड़ा कांच के बर्तनों का शौक है तो वो भी कभी कभी ले लेती हूँ। इसमें भी तुम लोगों को आफत होती है, मुझे पता है। तुम लोगों को इस बात से बहुत परेशानी होती है। और अभिमन्यु तेरी पत्नी ने तो मेरे इतने महंगे कांच के बर्तन तोड़ दिए परसों। तुझे पता है उन बर्तनों की कीमत 4,000 थी। 4,000 का नुकसान हो गया मेरा। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैंने कितनी बार तो आपसे माफ़ी भी मांगी और आपको मैंने बताया ना कि मैंने वैसे ही सेम टू सेम कांच के बर्तन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। यहाँ पर वो वाले बर्तन नहीं मिलते, वो मैंने दूसरे देश से मंगवाए थे, समझी? अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गया। मुझे अब तुम लोगों से पैसों की बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। मुझे तुम लोगों से 1 रुपया नहीं चाहिए, जा रही हूँ मैं। अरे माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ कात्यायनी कमरे के अंदर चली जाती है। आखिर हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पता है, नंदिनी आंटी आई थी और वो सासू माँ से कुछ महंगे महंगे कांच के बर्तनों की बात कर रही थी जो किसी ने उन्हें लंदन से ला कर दिए थे। लगता है सासू माँ को वही महंगे बर्तन मंगवाने होंगे, तभी इतने पैसे चाहिए उनको। अच्छा तो ये बात है। आपको पता है नंदिनी आंटी बहुत अमीर है। उनका बड़ा बेटा लंदन में जॉब करता है और साथ में उनकी दीदी के 2 बच्चे भी लंदन में रहते हैं। अब आप ही बताइए, उनके लिए 10-15 हज़ार रुपये के बर्तन खरीदना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और हमने देखा है सासू माँ हमेशा उनकी कॉपी करने की कोशिश करती हैं। बोल रही थी 15,000 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। वही तो, पहले मम्मी के कांच के बर्तनों के शौक से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। आनंद जी कुछ तो करना होगा हमें। अगले दिन जब दोनों बहुएं कांच के बर्तनों को धो रही थी, ये कांच की कटोरी कितनी भारी है और इसे मांजते वक्त कितनी परेशानी होती है, और ऊपर से इस बात का अलग से डर रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए। वही तो जेठानी जी, और आराम से करिएगा क्योंकि ये सासू माँ की फेवरेट कांच की कटोरी है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं। दोनों बहुओं को कांच के बर्तन धोने के लिए बहुत टाइम लग जाता था क्योंकि कांच के बर्तनों को काफ़ी बचा बचा कर और धीरे धीरे हाथों से मांजना पड़ता था। तो प्राची उस भारी कांच के कटोरे को धो देती है और उसके बाद एक कांच के गिलास को उठाती है। वहीं उस गिलास को मांजते वक्त प्राची का हाथ कट जाता है। अरे जेठानी जी खून! अभिमन्यु जी, जेठ जी, सासू माँ देखिए, जेठानी जी का कांच से हाथ कट गया। सभी लोग दौड़कर किचन में आते हैं। अरे प्राची! अनंत अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां पर प्राची के चोट की मरहम पट्टी कर दी जाती है। अस्पताल से आने के बाद, माँ देखा आपने, आपके कांच के बर्तनों की वजह से आज भाभी को कितनी चोट लग गई है। और 3 महीने पहले जानवी का भी थोड़ा सा हाथ कट गया था ना। न जाने कितनी बार इन दोनों का हाथ थोड़ा थोड़ा कट ही जाता होगा। माँ अब हमें स्टील के बर्तन लाने ही होंगे। कात्यायनी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन दोनों बेटे स्टील के बहुत सारे बर्तन ले आते हैं। यकीन नहीं होता प्राची को इतनी चोट लग गई और तब भी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात से सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन अचानक से कात्यायनी की ननद अपने परिवार वालों के साथ आ जाती है। वहीं जानवी भी उसी दिन अपने मायके चली जाती है। अब क्या करूं, एक बहू को चोट लगी है तो एक बहू महारानी निकल गई। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा।
तब भी कात्यायनी को अकल नहीं आती और वो कांच के ही बर्तनों में सभी के लिए सर्व करती है, क्योंकि उसे अपनी ननद को दिखाना था कि वो कितनी हाई स्टैंडर्ड वाली है। अरे ममता, खाओ खाओ। तुम्हें पता है ये वाली प्लेट मैंने लंदन से मंगाई है, बहुत महंगी है। और वो जो रेड वाली प्लेट देख रही हो ना, वो मैंने चीन से मंगवाई है। अच्छा भाभी। तो इसी शो ऑफ के चक्कर में कात्यायनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सबसे पहले तो अपने मेहमानों के लिए खाना बनाती है, फिर उसके बाद घर के बाकी काम करती है, और तब बारी आती है उन कांच के महंगे और भारी भारी बर्तनों को धोने की। ओफो, वाकई में इन बर्तनों को धोने में तो बहुत आफत आ रही है मुझे। चलो कोई बात नहीं, बस एक ही दिन की तो बात है, कल से तो ये लोग चले ही जाएंगे यहाँ से। जैसे तैसे कात्यायनी उन कांच के बर्तनों को धो देती है। अरे भाभी, हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 दिन और रुक जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक दिन तो बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ये मैडम 3 दिन और रुकेंगी। फिर क्या, कात्यायनी की तो 3 दिन तक क्लास लग जाती है, और ऊपर से उसके कांच के बर्तन उसे बड़े परेशान कर रहे थे। ओफो, अब मुझसे नहीं होता, मैंने स्टील के बर्तनों में ही खाना दे देती हूँ। इसके बाद कात्यायनी सभी को स्टील के बर्तन में खाना परोसती है। ओहो भाभी, आज स्टील के बर्तन में खाना? अब हाँ, वो क्या है ना, कांच के सारे बर्तन गंदे पड़े हैं ना ननद जी, इसलिए। अच्छा चलो, ये भी सही है। अगले दिन कात्यायनी की ननद चली जाती है। सच में कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता। हाँ माँ, पहली बार आपने सच बात कही। है तो चलो अच्छा हुआ कि आपने स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया। वही तो माँ, हम लोग आपसे कब से कह रहे थे कि स्टील के बर्तन ही कंफर्टेबल होते हैं। हाँ बच्चों, मैं खामखाई बहुओं को परेशान कर रही थी। अब कात्यायनी बिल्कुल बदल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो बेवजह ही कांच के बर्तनों को लेकर सबसे झगड़ा करती थी। चलो अब सब अच्छा हो गया है। हाँ जिठानी जी, अच्छा हुआ कि मैं जानबूझकर मायके चली गई थी। बड़ी चालाक हो तुम।